कभी भतीजों को टिकट मिलता है, कभी चाचा को मिलता है, कभी बीवी को मिलता है, तो कभी पति को मिल जाता है। हमारे यहाँ बहुत कुछ था, कुछ नहीं रहा। जहाँ हो जाए थे 10 साल करके राजनीति, वो बोले श्री रामगढ़ बना दूंगा। क्या बना दिया उन्होंने? हमारे यहाँ पहाड़ थे बहुत तगड़े, पूरे पहाड़ नष्ट कर दिए। ठीक है, बीजेपी में जैसे बाहर का कैंडिडेट है, जयपुर का है, तो क्या लोग साइन करवाने की जरूरत पड़ेगी? तो क्या विधायक के पास जयपुर जाएंगे? तो जयपुर ना जाके जो हमारा क्षेत्रीय उम्मीदवार है उसका बहुत ही जोर है और क्षेत्रीय उम्मीदवार को जिताने के पूरे पूरे प्रयास हैं। वो जयपुर रहने वाले, हमने पहले कभी ये आहूजा को नहीं जानते थे और अभी कुछ महीनों से चुनाव आने पर कुछ महीनों से यहाँ पे रामगढ़ में आए हैं। उससे पहले जे आहूजा को हम बिल्कुल नहीं जानते थे। जो बाहर के जो प्रत्याशी दिख रहे हैं ना, ये बाहर जाके कोई जयपुर चला जाएगा, कोई दिल्ली चला जाएगा, जनता को पता है हमें कहीं नहीं जाना है। हमारा प्रत्याशी हमें जिताना रामगढ़ विधानसभा में। जो हमारा कभी भी आधी रात को काम पड़ जाए, हम अपने भाईचारे से उससे अपना काम निकलवा सकते हैं, किसी के पैर नहीं पड़ने पड़े। मेरा तो इतना सीधा साधा विचार। एससी का जो बहुमत अधिकतर कांग्रेस में जाता था, लेकिन इस बार जो रुझान है वो ये दिख रहा है कि सुखवंत भाई की तरफ पूरा जो रुझान है वो एसटी समाज का है। मैं खुद बीजेपी का समर्थक कट्टर योगी हूँ, पर मैं इस बार खुद निराश हूँ कि जो व्यक्ति 10 साल से बीजेपी पार्टी का समर्थन करता रहा, उनके दिन रात उनके सारे कार्यों में निस्वार्थ लगा हुआ था, उनके हक को छीनकर बीजेपी पार्टी ने अपना बहुत बड़ा नुकसान किया है। और जनता ने भी ठाना है कि बीजेपी पार्टी को सुखवंत सिंह को जिताकर सबक सिखाना है कि उन्होंने। नमस्कार, मैं हूं देव खटाना और आप देख रहे हैं खबर भारत 24। माहौल क्या है, मैं इस समय पहुंचा हूं मैं रामगढ़ कस्बे में, रामगढ़ विधानसभा में। और रामगढ़ विधानसभा के भावसिद्ध मंदिर पर इस समय युवा यहां पर इकट्ठे थे और युवाओं से हम चर्चा करेंगे कि आने वाले चुनाव में किसका माहौल बनता नज़र आ रहा है। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी से जय आहूजा को टिकट मिला है, वहीं कांग्रेस से जुबेर खान चुनावी मैदान में है, जो विधायक सफिया खान के पति हैं। और इसके अलावा भाजपा से बागी होकर असपा के चुनाव पर चुनावी मैदान में उतरे सुखवंत सिंह भी चुनावी मैदान में ताल ठोक रहे हैं। अब किन का माहौल यहाँ पर बनता नज़र आ रहा है, ये सारी चर्चा हम यहाँ के युवाओं से करेंगे। युवाओं की क्या मांग है और क्या डिमांड युवाओं की यहाँ पर है, हम सारी बातें यहाँ के युवाओं से करेंगे। भाई साहब, क्या नाम है? मेरा नाम भाई साहब परमजीत सैनी है। मैं रामगढ़ विधानसभा से ही बिलोंग करता हूँ, ना कि किसी ने मुझे यहाँ पे बुलाया है। मैं अपनी स्वेच्छा से तन मन से यहाँ पे आया हूँ। और रामगढ़ की युवा शक्ति ने आपका ठाना है, जो भी ये भारी प्रत्याशी हैं जो कि यहाँ पर जीत के नहीं, यहाँ से 1-2 महीने रुकते हैं, उसके बाद 5 साल यहाँ से बाहर चले जाते हैं, ना अपनी शक्ल दिखाते हैं। इस बार तो पता है क्या है, जो हमारा रामगढ़ का प्रत्याशी, हमें उसी को अपने मन से जिताना है। हमें भारी उम्मीदवार जो भी प्रत्याशी है, जो दिखाते हैं कि हम यहीं पर रहते हैं, हम तुम्हारे साथ तन मन से लगे और रात रात कभी आइए, भाषणों से कोई नहीं चलेगा। इस बार अब क्या सब युवा हैं, जितने भी डिजिटल जमाना है, सबको होश हवास में किसको वोट देना है। सुखवंत सिंह के साथ खुले में लगे हुए हैं। बहुत लोग ऐसे भी हैं जो गुप्त तरीके से सुखवंत सिंह के साथ में खुले में नहीं आना चाहते, राजनीति की वजह से दुश्मनी पालना नहीं चाहते। तन मन धन से सुखवंत सिंह के साथ है, तन मन धन से। अच्छा, भारतीय जनता पार्टी ने अब की बार उनको टिकट नहीं दिया, क्या कहना चाहेंगे? मैं खुद बीजेपी का समर्थक कट्टर योगी हूँ, पर मैं इस बार खुद निराश हूँ कि जो व्यक्ति 10 साल से बीजेपी पार्टी का समर्थन करता रहा, उनके दिन रात उनके सारे कार्यों में निस्वार्थ लगा हुआ था, उनके हक को छीनकर बीजेपी पार्टी ने अपना बहुत बड़ा नुकसान किया है। और जनता ने भी ठाना है कि बीजेपी पार्टी को सुखवंत सिंह को जिताकर सबक सिखाना है कि उन्होंने टिकट किसी गलत व्यक्ति को देकर अपनी 1 सीट यहाँ से कम की है। ये यहाँ की जनता का निर्णय है पूरा तन मन से। अच्छा, चुनाव अब त्रिकोणीय बनता नजर आ रहा है, क्या मानते हैं, कौन फाइट में है और कौन? ये देखो, कुछ लोग ऐसे भी हैं जो सोशल मीडिया पे माहौल बनाना चाह रहे हैं, कोई कितने में कोई कितने में। जो सीधा व्यक्ति है, वोटर है, मतदाता है, उसको सीधा पता है मेरे को कहाँ वोट डालना, कहाँ नहीं डालना। किसी के बहकावे में रामगढ़ की जनता नहीं आएगी। सीधा उनको प्रत्याशी पता है, हमें सुखवंत सिंह को जिताना। अगर रात में भी उनका काम पड़ता है तो सुखवंत सिंह के पास आके, रात में उनका घर के पास आके उनसे अपनी मदद की गुहार कर सकता है। ना कि जो बाहर के जो प्रत्याशी दिख रहे हैं ना, ये बाहर जाके कोई जयपुर चला जाएगा, कोई दिल्ली चला जाएगा, जनता को पता है हमें कहीं नहीं जाना है। हमारा प्रत्याशी हमें जिताना रामगढ़ विधानसभा में। जो हमारा कभी भी आधी रात को काम पड़ जाए, हम अपने भाईचारे से उससे अपना काम निकलवा सकते हैं, किसी के पैर नहीं पड़ने पड़े। मेरा तो इतना सीधा साधा विचार है कि मैं किसी के पार्टी के विरोध में नहीं हूँ। मैं तो एक जिसकी छवि है सुखवंत सिंह की छवि के कारण सारे युवा, सारे बुजुर्ग, सारी लेडीज सुखवंत सिंह के साथ समर्थन में खुले समर्थन। अच्छा, पहले सुखवंत सिंह को बीजेपी के कमल के फूल के नाम से जाना जाता था। अब ये समस्या सबसे ज़्यादा आएगी कि लोगों को तो यही नहीं पता कि उसका चुनाव चिन्ह क्या है। भाई सीधा चुनाव चिन्ह क्या, पहले लोग
दो ही पार्टियां थी, कांग्रेस और बीजेपी, उनके समर्थक थे। पर इस बार रामगढ़ विधानसभा के अंदर सिर्फ छवि को वोट डालेगी, सुखवंत सिंह को वोट डालेगी। उनका चुनाव चिन्ह केतली है, चाय की केतली है और केतली को ही वोट देना है। मेरी तो सबसे यही रिक्वेस्ट है, मैं खुले मन से सुखवंत सिंह के साथ और मेरी युवा शक्ति में रामगढ़ विधानसभा के जितने मेरे बहनों भाई हैं, बुजुर्ग हैं, मैं तो कहता हूँ अब के सुखवंत सिंह को ठोक के नहीं, सुखवंत सिंह को ठोक के नहीं चुनाव चिन्ह केतली पर वोट डाले। निष्पक्ष किसी के बहकावे में ना है, कोई कहीं दिख रहा है तो कहीं माहौल है विधानसभा में? पूरा जो युवाओं में जो जोश भरा हुआ है, बिना किसी के डराए धमकाए से, बिना कोई मोह लालच के, दिल से जो जितने भी युवा हैं वो भाई सुखवंत सिंह के साथ में लगे हुए हैं, ठीक है। और अब की बार सुखवंत सिंह अपनी बाजी पार ले जाएंगे। पिछली बार भी इन्होंने अच्छे खासे वोट उठाए थे और कोई भी ऐसे चांस नहीं था कि ये हारने की कंडीशन में हो। कुछ कारणवश कुछ वोटर हैं उनको भगलाया गया और कुछ वोटों से वो रह गए थे। अब की बार अच्छी खासी लीड देके भाई सुखवंत सिंह जीतेंगे। बिल्कुल ये आहूजा चुनाव लड़ रहे हैं। नहीं, आदमी ऐसे हैं कि वो जयपुर रहने वाले, हमने पहले कभी ये आहूजा को नहीं जानते थे और अभी कुछ महीनों से चुनाव आने पर कुछ महीनों से यहाँ पे रामगढ़ में आए हैं। उससे पहले जय आहूजा को हम बिल्कुल नहीं जानते थे। ज्ञानदेव आहूजा को हम जानते थे लेकिन जय आहूजा को कुछ नहीं जानते। और जय आहूजा के साथ में युवा शक्ति कुछ नहीं लगी हुई है। सुखवंत भाई के साथ में दिल से और दिमाग से युवा शक्ति साथ जुड़ी हुई है। अच्छा, जुबेर खान भी चुनावी मैदान में है। पिछली बार उनकी पत्नी थी साबिया खान, उन्होंने कैसा काम यहाँ पर किया है? उन्होंने अपना पिछली बार जो साबिया खान थी उन्होंने कुछ नहीं किया, हिंदू मुस्लिम के सिवाय कुछ नहीं किया यहाँ पे। और अब की बार जो जुबेर को जो टिकट दिया गया है तो वो इसको देखते दिया गया है कि साबिया खान का कोई यहाँ पे भी कोई वोटिंग विकास नहीं रहा, वोटिंग नहीं रहा। और इसलिए इनको पता है कि भाई साबिया खान हारने वाली है, इसलिए इन्होंने जुबेर खान को टिकट दिलवाया गया है। लेकिन जुबेर खान भी हमारी दौड़ से बाहर है और जय आहूजा भी हमारी दौड़ से बाहर है और भाई सुखवंत भारी मतों से विजय होकर हमारे बीच में थे। क्या नाम है जी? संदीप लोंगवाल। संदीप लोंगवाल साहब, क्या कहना चाहेंगे, किसका माहौल बनता दिख रहा है यहाँ पर? फिलहाल जो कंडीशन है उसके हिसाब से तो सुखवंत जी पार जा रहे हैं, उनकी जीत निश्चित है। अभी का जो माहौल है, युवाओं में जोश है और जैसे भी गांव में जा रहे हैं सुखवंत भाई, तो उनके साथ में जो युवाओं का जोश है, वृद्धों का जो जोश है, वो मतलब हर जुबान पे, हर चेहरे पे यही नाम है कि सुखवंत भाई जिंदाबाद, तन मन धन। अच्छा, एससी का वोटर है, ऐसे कहते हैं कि वो कांग्रेस के पाले में ज़्यादा जाता है, क्या कहना मैं चाहेंगे? आज़ाद समाज पार्टी मैं खुद एससी से हूँ। आज़ाद समाज पार्टी ने उनको टिकट दिया है। हाँ, ये आप कह सकते हो कि कांग्रेस का जो बहुमत है अधिकतर कांग्रेस में जाता था, एससी का जो बहुमत अधिकतर कांग्रेस में जाता था। लेकिन इस बार जो रुझान है वो ये दिख रहा है कि सुखवंत भाई की तरफ पूरा जो रुझान है वो एससी समाज का है। एससी समाज की जो जैसे कि मतलब कहा जाता है कि चंद्रशेखर आज़ाद जी है, उनकी पार्टी है, तो उसकी वजह से भी, लोगों की वजह से भी एससी का जो पूरा रुझान है वो सुखवंत भाई की तरफ है। अच्छा, तो घर में लोगों को पता है चंद्रशेखर आज़ाद की पार्टी का क्या चुनाव चिन्ह है? खेल लिए सबको पता है लगभग, पता है? हाँ, सोशल मीडिया पर चल रहा है, वैसे भी पता है सभी को। और पूरी 36 बिरादरी का भाई सुखवंत को अब की बार पूरा साथ मिला है, ठीक है। साथ मिलने का जो मेन चांस है वो ये है कि जो देखा जा रहा है, जो कांग्रेस और बीजेपी में जो टिकट दिया गया है, कांग्रेस और बीजेपी में जो टिकट दिया गया है, तो कांग्रेस का तो मानते हैं जो उनकी पत्नी थी पहले, उन्होंने ऐसा कोई खास विकास नहीं किया, इसी वजह से उनके परिवारवाद जो चल रहा है, बीजेपी में भी परिवारवाद में ही टिकट दिया गया है, इसके अलावा किसी और को टिकट नहीं दिया जाता है। और यही हाल कांग्रेस का है, कांग्रेस में भी परिवारवाद ही चल रहा है। इस चीज़ को देखते हुए बीजेपी में जैसे बाहर का कैंडिडेट है, जयपुर का है, तो क्या लोग साइन करवाने की जरूरत पड़ेगी तो क्या विधायक के पास जयपुर जाएंगे? तो जयपुर ना जाके जो हमारा क्षेत्रीय उम्मीदवार है उसका बहुत ही जोर है और क्षेत्रीय उम्मीदवार को जिताने के पूरे प्रयास हैं। ठीक है, क्या नाम है जी? रवि पाड़िया जी। रवि पाड़िया साहब, किसको बहुमत दे रहे हैं इस बार? हम जी सुखवंत को दे रहे हैं क्योंकि हमारे यहाँ परिवार सवालबाद बहुत ज़्यादा हो चुका है। कभी भतीजों को टिकट मिलता है, कभी चाचा को मिलता है, कभी बीवी को मिलता है, तो कभी पति को मिल जाता है। हमारे यहाँ बहुत कुछ था, कुछ नहीं रहा। जय आहूजा आए थे 10 साल करके राजनीति, वो बोले श्री रामगढ़ बना दूँगा, क्या बना दिया उन्होंने? हमारे यहाँ पहाड़ थे बहुत तगड़े, पूरे पहाड़ नष्ट कर दिए।
के लूट के खा गए हमारे यहाँ के पूरे पहाड़ों को। इन्होंने करा क्या, साफिया जी बोलते हैं पिछले चुनाव में कि पत्थर मार के वोट लो, टेंट फोड़ के वोट लो। अगर हमारे टेंट फोड़ेंगे तो हमको वोट क्यों देंगे? हमसे पता थोड़ी है। साफिया काम है हिंदू मुस्लिम कराना, साफिया काम है हिंदू मुस्लिम कराना। और ये बाहर जितने भी हमारे बाहर कैंडिडेट है इनका बहिष्कार करो। हमको चाहिए हमारा रामगढ़ का ये थे यहाँ के कुछ मतदाता जिनसे हमने यहाँ ये जानने की कोशिश की कि विधानसभा में माहौल किसका चल रहा है। मेरे साथ यहाँ पर गोविंद जी हो रहे हैं। बताइए गोविंद जी, क्या कहना चाह रहे हैं? कहना ये है कि आज के जो इस समय का माहौल है वो सीधे सीधे एक तरफा सुखवंत भाई की ओर है। और रामगढ़ में देखने को ये मिल रहा है कि युवा शक्ति सबसे ज़्यादा जुड़ रही है, जो सोशल मीडिया पे सामने वाली दोनों पार्टियों को काउंटर करने के लिए हमारा अभी ये समझ लो चौथे हिस्से का भी सोशल मीडिया काम नहीं कर रहा है। अगर जिस दिन हमारा पूरा खड़ा हो गया तो शायद मेरे को ये सोशल मीडिया पे दिखाई नहीं देंगे, ना तो कांग्रेस और ना भाजपा वाले। इन लोगों ने कुछ नहीं किया, रामगढ़ में परिवारवाद फैलाया है। और इसके अलावा यहाँ काम धंधे जो रामगढ़ में करते हैं, ये रहते जयपुर में है लेकिन इन लोगों के इसकी लीज चल रही है जियाऊजा की। इनका काम और कुछ नहीं है, यहाँ पर बस पैसा यहाँ से रामगढ़ से कमाना और जयपुर ले जाकर भरना। वहाँ क्लब खोले हुए हैं, कहीं लीजें चला रही है, कहीं कुछ का है। मतलब कि 2 नंबर का 3 नंबर का सारे काम करते हैं ये लोग। गुंडा राज किया हुआ है, चोरी ये करवाते हैं, अपने पेट भरना बस। इन्होंने लूटा खसूटे के अलावा कुछ नहीं किया। इनको रामगढ़ से अब की बार भगाना है, क्षेत्रीय उम्मीदवार को लाना है, परिवारवाद बिल्कुल खत्म करना है। मियाँ बीवीवाद नहीं चलेगा, परिवारवाद बिल्कुल नहीं चलेगा, चाचा भतीजावाद बिल्कुल नहीं चलेगा। ईमानदार को लाना है, परिवारवाद, 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 दोनों आपस में खत्म कर देख सकते हैं। जीतेगा, जीतेगा, समर्थन में ये लोग और आने वाली 25 तारीख को ये तय हो जाएगा सिंह दोनों ही पार्टियों के समीकरण बिगाड़कर चुनावी मैदान में इस समय सबसे आगे कम से कम नजर आ रहे हैं। फिर लिए माहौल क्या है मेरी